एक्सरसाइज 2 ट्रांजैक्शन आपके अब नए नए आते जाएंगे, उसमें नए नए अकाउंट भी जुड़ेंगे, तो हमें बेसिक पता होना चाहिए क्या हो रहा है। चलो आगे। पहला ट्रांजैक्शन फर्स्ट, मिस्टर अशोक commenced business with cash ₹1,50,000। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले एक दो स्टार्टिंग के ट्रांजैक्शन में इसी दिखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में थी, फिर नए शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे। तो हमने लिखा मिस्टर अशोक कमेंस बिजनेस विद कैश ₹1,50,000। तो मिस्टर अशोक ये हो गया आपका ओनर। क्या किया इसने? बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में क्या लाई? कैश लाई। तो यहाँ पे हम पहले बिजनेस में कैश आई, कैश यानी पैसा आ गया। कितना रुपया आया? 1,50,000 रुपए आए। ये चीज ध्यान में रखो, जब भी पैसा आएगा जाएगा आपको तो उसका हिसाब रखना पड़ेगा ना। अलग अकाउंट बना के उसके लिए हमें उसमें 1,50,000 रुपए दिखाना होगा। तो कैश आपकी असेट है। कैश क्या है? असेट। असेट यानी रियल अकाउंट। यहाँ पे हमने रूल लिख के रखे हैं। रियल अकाउंट में क्या आता है? रियल अकाउंट यानी असेट के अकाउंट होते हैं। नॉमिनल नेचर में अभी फिलहाल हम एक्सपेंसेस और इनकम्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लॉसेस और गेन्स भी आएंगे, लेकिन अभी के प्राइमरी एग्जांपल जो रहेंगे समझाने लायक, उसमें सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम देखेंगे। और पर्सनल अकाउंट में किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट खुलेगा, है ना। अभी फिलहाल क्या हुआ? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या है? आपकी असेट। अपने बिजनेस में 1.5 लाख रुपए है, यानी हमें वो पावर देता है बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए, वो हमारी असेट हो जाती है। तो फिलहाल 1,50,000 रुपए कैश आई, असेट है, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। तो रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब बिजनेस में यदि कैश आई होगी तो डेबिट करो, बिजनेस से यदि कैश गई होगी तो क्रेडिट करो। कभी बिजनेस खोला गया, बिजनेस में पैसे आए, आई यानी कम्स इन, ऐसे लिख देते हैं हम, यानी हमें ध्यान में रहेगा क्या रूल लगाया। रियल अकाउंट में कम्स इन क्या किया जाता है? डेबिट। तो कैश अकाउंट आपका होने वाला है डेबिट। चलो आगे। अब सवाल दूसरा, पैसे आए कहाँ से? बिजनेस पूछेगा ना। मिस्टर ए को बाजू रखो, हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट लिख रहे हैं, तो बिजनेस पूछेगा पैसे आए कहाँ से, तो आंसर मिलेगा मिस्टर ए ने, अशोक ने लाए। अशोक कौन है? ओनर। अब ओनर खुद के बुक में खुद का अकाउंट नहीं खोल सकता क्योंकि खुद से ट्रांजैक्शन नहीं करता वो, तो बिजनेस उसका कैपिटल अकाउंट नाम से इस्तेमाल करेगा। क्या खुलेगा? कैपिटल अकाउंट। किसके लिए खोला गया? ओनर के लिए। चलो आगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं अशोक कैपिटल अकाउंट, लेकिन अभी एक ही ओनर है इसलिए कैपिटल अकाउंट ही लिख रहा है ना। अरे वो कहा। चलो आगे। जब आपके बिजनेस में पार्टनर्स आ जाएंगे तब फिर आप लिखोगे अशोक अकाउंट, अतुल अकाउंट, अमोल अकाउंट वगैरह वगैरह। फिलहाल हम सिर्फ
अमूल अकाउंट है ना, अमूल कैपिटल अकाउंट, अतुल कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखेंगे। अभी तो एक ही होगा, तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिखा सफिशिएंट है। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल म्हणजे भांडवल, बिझनेस सुरू करण्यासाठी आणलेलं भांडवल, मराठी में हम उसको भांडवल कहते हैं, कैपिटल आ गया। तो कैपिटल अकाउंट जो है किसके लिए बना है भाई? अशोक के लिए बना है। अशोक है पर्सन, है ना, अशोक क्या है? पर्सन है। अशोक ने बिजनेस में पैसे लाए, तो बिजनेस को ये याद रखना होगा कि अशोक भाई से हमने कर्जा लिया है। कितना रुपए लिया है? इसलिए हमने अशोक का अकाउंट खोला, उसको नाम क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट। तो हर एक व्यक्ति के लिए कैपिटल अकाउंट खुलेगा क्या? ओनर के लिए खुलेगा सिर्फ। चलो आगे। तो कैपिटल अकाउंट पर्सन, पर्सनल, नेचर है उसका पर्सनल अकाउंट। अब हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट के रूप में। क्या लिखा है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी अब हमें सोचना है कि अशोक बिजनेस के लिए, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, है ना, व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून आपण पाहू कि व्यवसायात अशोकचा रोल काय है। अशोक को पैसा मिला है कि अशोक ने पैसा दिया है? अशोक ने पैसा दिया है बिजनेस को, है ना। तो इस वजह से अशोक क्या हो गया आपका? गिवर हो गया ना, गिवर। अशोक हो गया गिवर। गिवर होने से क्या लिखेंगे हम? क्रेडिट, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। अशोक यानी कैपिटल अकाउंट यदि रिसीवर होगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट कब होगा? जब वो गिवर होगा। ठीक है, चलो आगे। अब चलते सेकंड ट्रांजैक्शन। ही यानी अशोक डिपॉजिटेड रुपीज 20,000 in बैंक ऑफ इंडिया। अब उसने अकाउंट खोला बैंक ऑफ इंडिया में, जाए कितने रुपए जमा कर दिए? तो ये ट्रांजैक्शन थी तो सर हमने कल पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, मैंने आपको पहले बताया था। पहले दो ट्रांजैक्शन हम सेम ही रखेंगे, बाद में चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बोर न हो। नहीं तो वही ट्रांजैक्शन सर, बाकी जो ट्रांजैक्शन रहेंगे आपके एक्सरसाइज के लिए वो देंगे। तो भी हमने लिखा है ही डिपॉजिटेड रुपीज 20,000 इन बैंक ऑफ इंडिया। चले आगे। अरे वो का तो उसने 1,50,000 रुपए बिजनेस में लाए और उसमें से 20,000 रुपए वो कहाँ लेकर जा रहा है? बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन एन अकाउंट with Bank of India by depositing rupees 20,000। ठीक है, 20,000 रुपए बैंक में जमा करवाया। अकाउंट तो खोलना पड़ेगा बिजनेस के लिए, कल भी देखा था हमने, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खुला था। तो अब यहाँ पे हम पहला अकाउंट क्या खोलेंगे? बैंक ऑफ इंडिया, है ना। अब बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्यों खुल रहा है? क्योंकि हमारे बिजनेस में 1.5 लाख रुपए आए, उसमें से 20,000 रुपए गए कि नहीं गए? तो सवाल पूछना चाहिए कहाँ गए, तो आंसर मिलेगा बैंक में गए। क्यों गए? बैंक में हमने अकाउंट खोला, है ना। तो जिस भी बैंक में आप अकाउंट खोलते हो, आप यहाँ पे सिर्फ बैंक अकाउंट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो या पूरा बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किसके लिए बनाया हुआ अकाउंट है? बिजनेस के लिए होगा नेचुरली। वो किसके नाम पे? अशोक के नाम पे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में अशोक ही सब कुछ करने वाला है, भले ही हम बिजनेस की बुक बना रहे हैं, है ना।
बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पर्सन के लिए खोला गया, यानी पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर से रूल क्या लगता है, डेबिट द रिसीवर। तो हम बोलेंगे बैंक को पैसा मिला कि नहीं मिला, बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ यानी बैंक को पैसा मिला, तो बैंक क्या हो गई, रिसीवर। रिसीवर का मतलब डेबिट होगा। क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट होने वाला है। कैसे डेबिट हुआ समझा क्यों, बढ़ू क्या आगे। अब सेकंड आपके पास से कैश गई कि नहीं गई, बिजनेस में 1.5 लाख रुपए आए थे, उसी में से जो 20,000 रुपए लेकर आप भागे बैंक अकाउंट में जमा करवाने के लिए, तो दूसरा अकाउंट हम यहाँ पे दिखाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट है असेट का अकाउंट, असेट को रूल लगता है रियल का। चलो रियल पे चलने का है ना, गड़बड़ नहीं करने का, भाई गड़बड़ कहीं करायची नहीं। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसे आए क्या, नहीं। क्रेडिट व्हाट, उल्टा पैसे गए हमारे पास से, बिजनेस में से पैसे गए यानी गोज आउट, गए, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। तो आपकी एंट्री क्या बनी, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। लिखते कैसी जर्नल वो बाद में देखेंगे, पहले तो हमें समझना चाहिए कौन से अकाउंट खुलेंगे, क्या रूल लगेंगे, ठीक है। अब थर्ड, ठीक है, अब थर्ड हमने लिया है आज नया, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल वर्थ ₹8,000 and paid by check। अब नया आ गया। पिछले यदि आप एक्सरसाइज देखोगे तो पिछले एक्सरसाइज में कैश में पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ था, यानी उसको हम कहते हैं कैश गई, है ना। अभी क्या लिखा गया, परचेस गुड्स। चलो आगे ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सब काम अशोक ही कर रहा है अपने बिजनेस के लिए। अशोक ने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे, अनिल से। चलो आगे, विथ वर्थ ₹8,000 पेड बाय चेक। क्या पेमेंट हो चुका, मैं आपको बताया कि पेमेंट करने की या पैसा रिसीव करने की पहले तो आप बाय कैश कर सकते हो यानी हार्ड कैश, आजकल यूपीआई माध्यम से कर सकते हो या चेक लेना देना कर सकते हो, बरोबर है, शुरू है बरोबर। हाँ, तो उस कंडीशन में ये जो है पेड बाय चेक यानी पैसे दे चुके, तो हमारा परचेस या सेल का ट्रांजैक्शन जो होता है मैंने आपको कई दफा बताया, 2 प्रकार का रहेगा, एक कैश, दूसरा क्रेडिट। कैश का मतलब रोक, पैसा देना, चेक देना, यूपीआई से पेमेंट करना। पैसे देने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपने पैसा तुरंत दिया, उसको हम कैश और परचेस कहते हैं। दूसरा है क्रेडिट। क्रेडिट परचेस का मतलब होता है उधार, है ना। कई दुकानों में लिखा रहता है आज नगद कल उधार। उसका मतलब क्या होता है, कल कभी नहीं आता, है ना। जैसे आपके घर वाले आपको बोलते पढ़ाई कर, कल से करूंगा, वो कल 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 होते जाता, कल कभी नहीं आता। इसलिए दुकानदार क्या लिखता, आज नगद कल उधार। नगद यानी आज पैसा दो, उधारी कल मांगो, बराबर है। अब आप दूसरे दिन उसके पास पहुंचोगे और बोलोगे कि आज तो उधार दे दो, वो वापस बोर्ड दिखाएगा, पढ़ क्या लिखा है, क्या पढ़ोगे आप, आज नगद कल उधार, यानी वो उधारी ढकेलते जाएगा। लेकिन बिजनेस में उधारी चलती है ना, बिजनेस में उधारी चलती है, उसके सिवा आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। तो
तो हमारे पास परचेस दो किस्म के रहते हैं, कैश और क्रेडिट। कैश परचेस, परचेस समझ में आ रहा ना आपको? परचेस में किसको बोल रहा हूँ? गुड्स, गुड्स यानी वस्तुएं जो आप ट्रेड कर रहे हो। ट्रेड कर रहे हो यानी खरीदते बेचते हो। आपका जिसका दुकान है, आपका बिजनेस है ना? हर एक का अलग अलग बिजनेस होता है। किराना व्यापारी, उसके बाद सब्जी वाला, इनके अपने अपने अलग अलग बिजनेस है। वो खरीदते बेचते, उसको हम कहते हैं गुड्स। तो जब गुड्स खरीदे जाएंगे दो प्रकार से, एक तो आप तुरंत पैसे दोगे या बोलोगे 10 दिन बाद पैसे दूंगा। तुरंत पैसे यानी कैश, और 10 दिन बाद पैसे दे रहे यानी उधार। चलो आगे, ये 10 बार क्यों बता रहा मैं, अब उसका पॉइंट सुनो। ये नया ट्रांजेक्शन है हमारे लिए फिलहाल। आपने गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? अनिल से खरीदे। उसको पेमेंट कर दिया ना, कैश में दो, चेक से दो, यूपीआई से दो, पेमेंट कर दिया। तो अनिल का अकाउंट हमारे बुक में नहीं खुलेगा। अनिल का अकाउंट तभी खुला होता है जब उससे हमने उधार लिया होता कि भैया अनिल को पैसे देने हैं। दे दिए क्या अभी? अरे यार अभी दिए ना। क्या लिखा है यहाँ पे? चेक दे दिया उसको। तो अनिल को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। अनिल का अकाउंट हमारे बुक में नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब उधारी रहेगी। कब बनता है? जब उधारी रहेगी। हाँ, उसका नाम तो लिखा है ना सर यहाँ पे, लिखने दो ना, नाम उससे कुछ नहीं होता। क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो। पूरा ट्रांजैक्शन क्या हो रहा समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या हो रहा? अशोक परचेस गुड्स फ्रॉम अनिल वर्थ ₹8,000 पेड बाय चेक। तो अशोक ने अनिल से गुड्स खरीदे, ठीक है? तो गुड्स खरीदे तो आप पहला अकाउंट क्या बनाते हो? परचेस अकाउंट, है ना? कभी कभी आप इसको क्या कह सकते हो? गुड्स अकाउंट भी कह सकते हो, है ना? परचेस अकाउंट के हिसाब से चलेंगे तो परचेस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है, खर्चा होगा ना। कोई भी चीज आप खरीदोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब नॉमिनल नेचर है। एक्सपेंसेस का मतलब नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर का रूल क्या कहता है? जब भी खर्चा हो, खर्चे का अकाउंट क्या करो? डेबिट करो। खर्चे का अकाउंट नॉमिनल नेचर में क्या होता है? डेबिट होता है ना? अब यदि सर मैं गुड्स लिखूं, परचेस अकाउंट के बदले गुड्स अकाउंट लिखूं, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, गुड्स को सीधा सीधा रियल अकाउंट का रूल लगाने का। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? गुड्स यदि बिजनेस में आए, खरीदोगे तो आएंगे, तो गुड्स अकाउंट डेबिट करो, और यदि आप बेचोगे जाएंगे तो क्रेडिट करो। ये भी चलता। जाएंगे कब? सेल होगा, है ना? खरीदेंगे तब आएंगे गुड्स, बेचेंगे तब जाएंगे गुड्स। तो परचेस किया, खरीदा तो गुड्स आए, तो गुड्स अकाउंट डेबिट लिख सकते, किसके बदले? परचेस के बदले। बेचोगे तो गुड्स आपके पास से जाएंगे, सेल हो गया तो सेल अकाउंट के बदले आप गुड्स अकाउंट लिख सकते हो, क्रेडिट। ये भी हो सकता है ना? तो फिलहाल मैंने क्या लिखा? परचेस अकाउंट डेबिट हो गया। अब कल के क्वेश्चन में क्या हुआ था भाई? हमने जेब से तुरंत पैसे निकाले, दे दिए थे ना? क्या लिखा था हमने? गुड्स परचेस एंड पेड इन कैश, कैश दे दी, है ना? तो कैश आपके बिजनेस से गई थी। आज वैसी नहीं हुआ। आज आपने चेक इशू किया, है ना? चेक यानी क्या होता है? ये जो आपने बैंक अकाउंट खोला, कहाँ पे खोला? बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने आपको चेक बुक दिया होगा, है ना? क्यों दिया होगा? तो आपको यदि किसी व्यक्ति को पैसे देने हैं, है ना, तो 10 बार बैंक को फोन करने की जरूरत नहीं है, भाई मेरे अकाउंट से उसको पैसा दे देना। आपको चेक बुक दिया जाता है। चेक ये ऑर्डर होता है, किसको ऑर्डर होता है? बैंक को, बराबर है? चेक यानी ऑर्डर करते हम बैंक को कि इस चेक पे लिखे हुए व्यक्ति को इतने रुपए मेरे बैंक अकाउंट से दे डालो। बेयरर रहा तो वहीं पे दे डालो, और क्रॉस रहा, क्रॉस यानी जो आपका चेक होता है ऐसी चेक होता है, यहाँ पे लिखा होता है पे टू, है ना? यहाँ पे जिसको देना है उसका नाम लिखते हैं हम, नीचे में रुपीज वर्ड्स में
यहाँ पे एक होता है उसमें अमाउंट लिखते, नीचे में फिर आप उसकी सिग्नेचर करते, ऊपर में डेट डाली जाती। ऐसा निकाल के दे दिया तो ये हो गया बेयरर। बेयरर का मतलब वो व्यक्ति चेक लेकर बैंक में जाएगा और बैंक काउंटर से उसको पैसा मिल जाएगा। अब इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है? यदि मैंने इसको चेक दिया, अब ये भाई जा रहा घर, जाते जाते चेक गिर गया और वो बेयरर था, वो इसको मिल गया, ये उठा के बैंक चली गई, तो बैंक इसको पैसे दे देगी, क्योंकि क्या है? बेयरर है, जिसके हाथ में चेक है उसको पैसे देने, उसको हम क्या कहते हैं? बेयरर। इस वजह से ऐसा ना हो तो हम क्या करते, इसको ऊपर में 2 लाइन लगा देते, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब होता है जिसके नाम का चेक होगा उसी के अकाउंट में जमा होगा। अब वो किसी को भी मिले, उसके कोई काम का नहीं है, नाम इसका लिखा है, ऊपर में 2 लाइन खींचे, अकाउंट पे वगैरह हम लिख देते, क्रॉस चेक हो गया ये। तो ये मुझे भी मिला, मैं बैंक में लेकर गया, तो भी पैसे इसके अकाउंट में जमा होंगे। ठीक है, चलो आगे, ये हम पढ़ने वाले आगे में डिटेल अकाउंट के इसमें है पूरे चेक का टाइप। मैं सिर्फ अभी नॉमिनल आपको बता रहा हूँ कि चेक किसको कहते हैं। चेक क्या होता है? ऑर्डर। किसको ऑर्डर दिया है? बैंक को, कि भैया आप ना पैसे किसको दे डालो? अनिल को। ठीक है, तो अनिल को पैसे मिल जाएंगे ना? कब मिलेंगे? बैंक से दे देगा, आज नहीं तो कल, जब ये चेक क्लियर होगा पैसे मिल जाएंगे। तो पेमेंट किसने किया? बिजनेस में से कैश गई कि बैंक में से कैश गई? बैंक में से, बरोबर है। तो हमें यहाँ पे अकाउंट खोलना होगा, यानी भाई हमारे पास अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया, बराबर है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हमने ऊपर में लिखा था। बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट क्या है मेरे लिए? पर्सन, मेरे लिए खुला है ना वो, मेरे बैंक में मेरे नाम से अकाउंट खुलता है, पर्सन के लिए पर्सनल का रूल लगेगा, बराबर है। और अभी बैंक कौन है? गिवर है। बैंक पैसे देने वाले कि नहीं देने वाले? सर कैसे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया चेक आपने किसको दे दिया? अनिल। क्रॉस करके दिया होगा, क्रॉस करके दिया होगा तो अनिल सिर्फ वो चेक से हवा ले सकता। उसको जब वो डिपॉजिट करेगा खुद के बैंक में, तब मेरे बैंक अकाउंट से पैसे उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। मेरा बैंक अकाउंट कौन सा है? उसने पैसे दिए, है ना? तो जब भी आप चेक इशू करोगे, इशू करना है ना, किसी को देना, तब आपकी बैंक पेमेंट करेगी। ठीक है, तो आपकी बैंक कौन बन जाती? गिवर। और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से गिवर को हम क्या करते? क्रेडिटर। क्या करते? क्रेडिटर। बड़ो क्या है, समझ में आ रहा? चलो आगे। तो सीधा सिंपल रूल क्या बन गया बताओ तो आप मुझे। बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगी, बैंक से पैसा गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगी। बैंक में कब पैसा आएगा? हम जाके डालेंगे बैंक में पैसा, या किसी ने हमको चेक दिया तो वो चेक हम यदि हमारे बैंक में डालेंगे तो वहां पैसा आएगा, है ना? और हमारे बैंक से पैसा कब जाएगा? हम निकालेंगे तब, या तो किसी को चेक इशू करेंगे तब, तो बैंक की ओर रह सकते। ओके सर, अब चलते हैं चौथे पे। पढ़ू ना आगे, समझ में आ रहा है? तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बैंक से होने वाले ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कैश में होने वाले ट्रांजेक्शन पढ़े, है ना? चलो आगे चलते। आगे है गुड्स सोल्ड टू विवेक वर्थ ₹10,000 and received by check. तो हमने लिखा गुड्स सोल्ड टू विवेक वर्थ ₹10,000 रिसीव्ड बाय चेक, है ना?
डिपॉजिटेड इन बैंक। ऐसे हम पूरा कर देते ट्रांजेक्शन। अब क्या हुआ, गुड्स बेची, आपका बिजनेस ही वही है। क्या बिजनेस है? गुड्स खरीदो और गुड्स बेचो, है ना। तो गुड्स बेची गई है, किसको बेची गई? विवेक का नाम तब ध्यान में रखना होगा जब उधारी में उसको गुड्स बेची होगी। उधारी में नहीं बेची उसको, उसने क्या दे दिया हमको? चेक दे दिया। दिया ना चेक कि नहीं दिया? दिया, यानी पैसे मिल चुके। पैसे मिले, पैसे अलग अलग माध्यम से मिल सकते, कैश मिल सकती यानी नोट, दूसरा चेक मिल सकता या यूपीआई पेमेंट, सबको हम क्या कहते हैं? मिले या दिए। तो यहाँ पे हमारा ये कैश सेल है। बढ़ू क्या आगे? तो अभी ये चेक हमें मिला होगा, है ना, और गुड्स हमारे पास से गए, तो पैसे मिल गए, गुड्स गए, तो भैया विवेक का क्या काम है? कुछ भी नहीं। तो विवेक का अकाउंट खुलेगा क्या? तो कैश सेल या कैश परचेस में पार्टी का अकाउंट तभी खुलता जब क्रेडिट होगा, कैश नहीं होगा, है ना। कैश सेल या कैश परचेस में पार्टी का अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेस में पार्टी का अकाउंट खोलने की आवश्यकता है। तो हम आज सभी बैंक से रिलेटेड मैक्सिमम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं कि बैंक से किस प्रकार से हम व्यवहार कर सकते, ट्रांजैक्शन कर सकते। बात समझ में आ रही ना? फिर से पढ़ो, क्या दिया हुआ है आपको? तो हमने गुड्स बेचे, चेक मिला, चेक लेके हम कहाँ भागे? बैंक में डिपॉजिट हो गया, है ना। तो भैया पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को मिलेंगे, बराबर है ना, क्योंकि चेक कहाँ डिपॉजिट हुआ है? बैंक में। तो अब क्या होगा? विवेक अकाउंट के बैंक से हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, यानी रिसीवर कौन हो गई? बैंक ऑफ इंडिया। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, क्या बताया था? जब आप चेक इशू करोगे, पेड बाय चेक, चेक इशू किया, तब हमारे बैंक से पैसे जाएंगे, और जब भी रिसीव्ड चेक, हमें चेक मिला, तब हमारे बैंक में पैसे आएंगे। 2 मिनट में भूल जाते आप। तो यहाँ पे अब अकाउंट क्या खुलेगा आपका? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। क्या है ये? पर्सन, यानी पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो हम सोचेंगे बैंक रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है। क्या है? रिसीवर। रिसीवर है यानी डेबिट होगा। बढ़ो आगे, रिसीवर है यानी डेबिट होगा। चलो आगे। हमारी दिक्कत क्या होती है? हम पार्टी का नाम देखते हैं वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विवेक का कोई रोल नहीं है, विवेक का कोई रोल नहीं है। अब ये जो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट आपने डेबिट किया, इसका मतलब 10,000 रुपए का चेक बैंक में जमा हो चुका। ये चेक किसका था, किस लिए था, अब ये सोचेंगे हम। तो ये चेक किस लिए मिला था हमको? विवेक कोई काम का नहीं है, बराबर है। विवेक अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पैसे, ये चेक हमें मिला, वो किस लिए मिला? गुड्स के वजह से जो हमने बेचे। तो इस समय हम कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं? सेल अकाउंट या गुड्स अकाउंट, है ना। चलो आगे। तो सेल अकाउंट को रूल क्या लगेंगे? सेल हमारे लिए है इनकम। जब भी आप गुड्स बेचोगे तो पैसे मिलेंगे, है ना। तो इनकम है, इनकम यानी नॉमिनल नेचर है। और रूल क्या लगता है नॉमिनल नेचर का? डेबिट एक्सपेंसेस अकाउंट, क्रेडिट इनकम अकाउंट। तो भैया इनकम है, रहे क्या? तो क्या होगा? ये क्रेडिट होगा। चलो आगे। और यदि मैं गुड्स अकाउंट खोल लेता हूँ सर सेल के बदले, तो रियल अकाउंट का रूल लगा, तो उसको गुड्स आए तो डेबिट होंगे, गए तो क्रेडिट। तो अभी हमने गुड्स बेचे तो गए यानी क्रेडिट। तो सेल अकाउंट के बदले कौन सा अकाउंट आया रहता है? गुड्स अकाउंट।
चलो आगे, अरे बोलो रे भाई। 4। उसके बाद 5वां ट्रांजेक्शन लेते, फिफ्थ ट्रांजेक्शन लेते, पीछे में जगह नहीं आएगी, ठीक है यहीं ले लेते। रेंट पेड बाय चेक ₹500। ठीक है, क्या बोला आपने? रेंट पेड बाय चेक ₹500 टू अनिल। तो अनिल मकान मालिक होगा, आपका शॉप का ओनर होगा, जहाँ से आप शॉप चला रहे हैं। अब हर महीने उसको किराया देते, है ना? तो किराया दे रहे, लेकिन कैसी दे रहे? चेक। चलो आगे। तो आपने चेक दिया, क्या लिखा है देखो, रेंट। रेंट का मतलब किराया, किसका किराया दे रहे? शॉप का। पेड किया है यानी एक्सपेंसेस हो गया। तो यहाँ पे अब हमारा पहला अकाउंट खुलेगा रेंट अकाउंट। रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, बराबर है। तो एक्सपेंसेस को नॉमिनल नेचर का अकाउंट क्या रूल लगाएंगे? रेंट यदि दिया, खर्चा है, खर्चा है तो क्या होगा? डेबिट होगा, होगा ना? क्या होगा? डेबिट होगा। समझ में आ रहा है? और रेंट यदि हमें मिला रहता तो क्या किया रहता? हमने इनकम है क्रेडिट किया रहता। दूसरा अकाउंट कौन सा रहेगा? दूसरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। सर अनिल का क्यों नहीं खोल रहे? अनिल का जरूरत ही नहीं है ना भाई, अनिल का जरूरत ही नहीं है। अनिल का उधारी रहता तब जरूरत है, क्रेडिट में नहीं है। पैसे दे दिए, काय के पैसे दे दिए? रेंट के। तो अब हमारे पास से कैश जा सकती थी, अभी क्या गया? चेक। तो चेक आपने इशू किया तो पैसे कौन देगा? बैंक। चेक आपने इशू किया तो पैसे बैंक देती। चेक आपने रिसीव किया तो आपके बैंक को पैसे मिलेंगे। तो अभी चेक हमने इशू किया है तो बैंक ये क्या है? पर्सन है, पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे। और बैंक अभी आपकी पर्सनल अकाउंट के हिसाब से कौन है? गिवर। गिवर होने के कारण क्रेडिट किया जाएगा। आया नहीं? बराबर है। तो क्या होगा? रेंट डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि खर्चा है। और बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हुई? क्योंकि बैंक ने पेमेंट किया। बढ़ो आगे। छठा ट्रांजेक्शन 6, रिसीव्ड चेक। ₹250 फॉर कमीशन। क्या हुआ? कमीशन का चेक मिला। कमीशन क्या होता है? किसी के लिए काम किया हमने कुछ, तो उसने हमें 250 रुपए का चेक दे दिया, है ना? तो चेक मिल गया, है ना? चेक मिला तो पैसे कहाँ जमा होंगे? बैंक में। इसका मतलब हमें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, यानी वही हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ जाएंगे, बराबर है। पर्सनल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा कि नहीं होगा? चेक मिला तो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा होंगे। तो हमारे बैंक ऑफ इंडिया पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है। क्या रूल कहता है? डेबिट द रिसीवर। अरे हाँ या नहीं? बढ़ो आगे। डेबिट द रिसीवर। चलो अब इसके बाद क्या हुआ? पैसा किस चीज का मिला? कमीशन। यानी दूसरा अकाउंट कमीशन अकाउंट खुलेगा, है ना?
तो हमें जब पैसा मिलता है तब उसका नाम रख देते हैं हम, कुछ किस काम का पैसा मिला, है ना। तो कमीशन हमारे लिए क्या हो गई, इनकम। जैसे यहाँ पे हमारे जेब से कितने रुपए गए थे, 500, यानी बैंक से गए थे, तो हमने क्या ध्यान में रखा था, 500 किस लिए गए, किस लिए गए, रेंट। अनिल का नाम ध्यान नहीं रखा, रेंट दिया। यहाँ पे आपको कितने रुपए मिले, 250 मिले यानी इनकम हो गई। तो मैंने लिखा उसका नाम कमीशन अकाउंट, इनकम, नॉमिनल, बराबर है। चलो आगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम। इनकम होने के कारण ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, ठीक है। ये आप 6 ट्रांजैक्शन आपकी इसमें लिखो। ऐसे हम सब कवर करेंगे, पूरे ट्रांजैक्शन, सब चीज मालूम होनी चाहिए।